बोल्ट्जमैन बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन हम पहले से भी देख चुके हैं। अभी हम अगेन देखते हैं कि क्या उसमें चीजें जो है ना है। डिफ्यूजन टर्म मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे अगेन। तो उसमें एक तो आपके पास क्वेश्चन अगर आ जाए कि लीनियराइज्ड बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन अगर आपने बतानी है तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन करनी है। यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ। नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगी तो आप इजीली कर लोगे। जैसे देखिए फील्ड टर्म आपके पास क्या थी। फील्ड टर्म आपके पास ये थी, विद रिस्पेक्ट टू टी हम लेते थे फील्ड। तो अगर हम बीच में क्या करें कि एक ही टर्म लें तो वो आपके पास क्या होगी, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों होगा आपके पास यहाँ पे माइनस साइन के साथ। ये आपके पास फील्ड टर्म है, ठीक है। और एफ फिजिकल्स टू क्या होता है, एम ए के इक्वल होता है। एम किसके इक्वल होता है, डीवी बाई डी टी के। और, और ये किसके इक्वल होगा, एच कट डी के बाई डी टी के इक्वल होगा फोर्स। तो इसका मतलब है एफ बाई एच कट किसके इक्वल हो जाएगा, डी के बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा। और फिर अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होगा और प्लस मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होगा। तो वो दो कंपोनेंट भी आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। वो दो कंपोनेंट भी आ जाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू ई और प्लस वी क्रॉस बी। ये लॉरेंस फोर्स है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे ई जो है हमने थोड़ा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये हो गया आपके पास। और के बाई टी अगर आप लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब है कि एफ की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ की जगह हम लिख सकते हैं एफ जो है वो डी के बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एफ डी के बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एज कट भी था। एफ एफ किसके इक्वल हो गया, एज कट डी के बाई डी टी के इक्वल, ठीक है। तो डी के बाई डी की टी हमने यहाँ पे लिख दिया और एज कट जो था वो यहाँ पे साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहां जाके डिवीजन में चला जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आप ये करेंगे कि आप देख रहे हैं कि आपके पास जो ये अब इक्वेशन आई है इसमें हम इक्वेशन में ये जो इक्वेशन थी फील्ड वाली, इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यानी डी के बाई डी टी की वैल्यू जो है यहाँ से जो आपके पास क्या है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो डी के बाई डी टी की वैल्यू है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आपके पास माइनस ई बाई एच कट और ये सारी वैल्यू आ जाएगी डॉट आपके पास। डॉट यहाँ पे क्या था आपके पास, पार्शियल एफ बाई पार्शियल के। तो इसका मतलब है डेल्टा ऑपरेटर आपके पास ये किसकी इक्वल होता है, पार्शियल एफ बाई पार्शियल के किसके इक्वल होता है, डेल्टा के एफ के। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के साथ। तो ये आ गया आपके पास। और फिर आपको याद होगा कि आपके पास हमारे पास फोर्स किसकी इक्वल होती है, आपके पास एक एफ नॉट प्लस एफ वन। यानी आपके पास फील्ड की वजह से जो आपके पास आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ रहा है और एफ वन जो था वो परटर्ब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था ड्यू टू फील्ड, ठीक है। ये आप अनपर्टर्ब्ड और ये परटर्ब फील्ड, इसके ऊपर डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा की लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड दोनों पे आ रहा होगा। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमारे पास जो डेल्टा के एफ है, यानी जो यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे डेल्टा के एफ था तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, अब डेल्टा की एफ की जगह हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये, ठीक है। ये जो भी हमने फाइंड किया है, ठीक, ये इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दी। अब और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि अगर आप सॉल्व करें एफ नॉट के लिए, हम डेल्टा के एफ नॉट यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको अगर सॉल्व करें तो कैसे आएगा, इसका मतलब होगा पार्शियल एफ नॉट बाई पार्शियल के होगा, ठीक है। लेकिन अगर ई की टर्म हम बीच में लाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड पे, क्योंकि आपके पास जो एफ नॉट होता है ये किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो आपके पास ये टर्म आ गई। अच्छा अब इसके बाद आपने क्या करना है, ई किसके इक्वल है, ई आपके पास इक्वल है एच कट स्केयर बाई के स्केयर बाई टू एम के इक्वल है, ठीक है। एच कट स्केयर के स्केयर बाई टू एम के इक्वल है। तो हम इसका अगर पार्शियल लें, देखिए पार्शियल ई बाई पार्शियल के हमने लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, एच कट स्केयर बाई टू एम को हम बाय ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, के स्केयर से अंदर आएगा, के स्केयर का डेरिवेटिव टू के हो जाएगा। तो यहाँ से टू और टू कैंसिल हो जाएंगे और पीछे आपके पास क्या बचेगा, एच कट स्केयर के बाई एम। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एच एच कट स्केयर के बाई एम। अच्छा फिर आपको ये चीज भी पता है कि मोमेंटम कैसे इक्वल होता है, पी इज इक्वल टू एच कट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास क्या है, एच कट स्केयर के। तो आप एच कट के और एच कट बाय एम लिख रहे हैं तो यहाँ पे एच कट के जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, पी के इक्वल आ जाएगा, यानी मोमेंटम के इक्वल आ जाएगा। तो वो हमने लिख लिया और साथ एच कट लिख लिया और बाई एम ये ऑलरेडी था, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि पी किसके इक्वल होता है, पी एम बी के इक्वल होता है। हमने यहाँ लिख दिया एम बी एच कट बाई एम के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैस मैस कट जाएगा और यहाँ पे एच कट बी, ये देखें एच कट बी वेलोसिटी से बच जाएगा। और अब आपने क्या किया कि ये जो आपने डेल ई बाई डेल के की वैल्यू फाइंड की ये हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो हमने यहाँ पे पुट कर दी, एच कट बी आ गया और आपके पास क्या था, पार्शियल एफ नॉट बाई पार्शियल ई। अब आप यही वाली क्वेश्चन यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 11 4.11 में। तो आपने जब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई।
माइनस ई बाई एच कट, बाकी सारी टर्म वही है, सिर्फ यहाँ पे जो आपके पास एक एफ नॉट की जो टर्म थी ना, वो आपके पास आ रही है। बाकी सारी टर्म क्या है, वही है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास आगे क्या आ रहा है। आगे आपके पास आ रहा है कि फर्दर हम क्या करेंगे, फर्दर हम देखेंगे कि आपके पास जो है यहाँ पे पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी हमने लिखा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इस सारी टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस सारी टर्म को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस सारी टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें कि ये आपके पास एक टर्म है, ये है और चार टर्म है टोटल, यानी दो टर्म इन दो से मल्टीप्लाई होंगी तो टोटल आपके पास फोर टर्म्स आएंगी। यानी ई वाली एप्सिलॉन वाली पहली टर्म आई तो सारी ये वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर एप्सिलॉन जो है वो आपके पास इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस साइन आ रहा है तो इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। और यहाँ पे ये वाली फिर अब वी क्रॉस बी जो टर्म है वो आपके पास इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुई। ठीक है, फिर उसके बाद ये इसके साथ हुई। ठीक है, लेकिन बी क्रॉस बी के साथ भी यहाँ पे माइनस आ रहा है तो अंदर जाके माइनस हो जाएगा, इसीलिए इनके साथ भी क्या है, माइनस का साइन आया है। ठीक। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब इसके बाद ये करेंगे आपके ये जो सारी इक्वेशन आई है इसमें एज कट इन दो टर्म के साथ तो कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड टर्म के साथ। बाकी आपके पास इक्वेशन बच गई। अब आप ये देखें, ये आपके पास आ गई टर्म जिसमें से माइनस ई और ई डॉट बी, यानी जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने, फिर माइनस ई वी वी क्रॉस बी आ गया आपके पास। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ गया, नेक्स्ट आ गई जब आपने इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एफ वन के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये एफ वन के साथ भी दोनों टर्म्स लिख ली हमने। ठीक है, अब आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, जो आपके पास सेकंड टर्म होगी और जो आपके पास यहाँ पे थर्ड टर्म होगी, ये एक आपके पास क्या है, हायर टर्म्स हैं। ठीक है, और हायर टर्म्स को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, पीछे इक्वेशन हमें हमारे पास ये दो टर्म बचेंगी। और ये आपके पास कौन सी आ गई है, फील्ड की आ गई है टर्म। अब इसको आगे हम यूज भी करेंगे। ठीक है, फील्ड की टर्म हमारे पास ये दो आ गई। अब डिफ्यूजन टर्म हम देखते हैं आपके पास क्या है। डिफ्यूजन में आपके पास क्या हो रहा है, हम लेते हैं फॉर सर्टेन रीजन आर कैरियर्स मूव इन एंड आउट ऑफ दैट रीजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेम्परेचर ग्रेडियंट। आपके पास कह रहे हैं किसी खास सर्टेन रीजन में आपके पास क्या हो रहा है, कैरियर्स क्या कर रहे हैं, अच्छा टेम्परेचर की वजह से क्या करेंगे, मूव करेंगे। टेम्परेचर की वजह से आपको पता है डिफ्यूजन होती है, वो अपनी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन में जाने की कोशिश करेंगे। मूवमेंट टेम्परेचर की वजह से हो रही होगी, उन्हें काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी उनको टेम्परेचर की वजह से मिल रही होगी। तो आपके पास हम कहते हैं कि सपोज कैरियर के पास वेलोसिटी क्या है, वी, और वो के स्टेट वेक्टर उनके पास के है, और मूव करें, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, एस इज इक्वल टू बी टी के इक्वल। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बी टी, इन टाइम इंटरवल टी में मूव कर रहे हैं। इसी तरह क्लासिकल मैकेनिक्स में कंप्लीट स्टेट ऑफ ए पार्टिकल कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट से और उसके मोमेंटा से। तो इसका मतलब इस तीन पोजीशन के कोऑर्डिनेट होंगे और तीन मोमेंटम के कोऑर्डिनेट होंगे। तो टोटल कितने हो गए, सिक्स हो गए। सिक्स डायमेंशनल क्या होता था आपके पास, फेज स्पेस होता था। ठीक है, अ पार्टिकल विल फॉलो डिटरमिनेंट पाथ थ्रू द फेज स्पेस दैट इज गिवन द पार्टिकल। फुल स्टेट उसकी पता चलेगी, और हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमें क्या बताएगा कि लेटर टाइम पे पार्टिकल कहाँ होगा। ठीक है, और ये देखें इस पोजीशन पे आपके पास था, फिर आप कहते हो कि आपके पास पहले इस पोजीशन पे था जब टी इज टू जीरो पे था, फिर इससे नेक्स्ट नेक्स्ट किसी आर पोजीशन पे गया। ठीक है, ये आर से पिछली वाली पोजीशन है तो इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है, आर माइनस बी टी। So particle follow determined path through the axis phase space. Now consider large number of particles, perhaps in a beam. These particles can be described by one point in phase space per particle. अच्छा, अब आपके पास ये हो रहा है, और लाइवलीज थ्योरम आपको क्या बताता है कि डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इन फेज स्पेस इज कांस्टेंट। टोटल डेंसिटी जो रह रही होती है पार्टिकल्स की वो क्या रह रही होती है, कांस्टेंट रह रही होती है, आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। सो द नंबर ऑफ कैरियर नेबरहुड of r at time t is equal to the number of carrier in the neighborhood r minus bt। टोटल डेंसिटी हम कह रहे हैं ना कि कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब है जितने यहाँ पे इतने ही क्या होंगे उसके नेबर में इतने होंगे, जितने आपके पास r पोजीशन में होंगे उतने ही कितने होंगे r माइनस bt पोजीशन में होंगे। एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे हमने ले लिया। ठीक है, और आपको पता है डेल्टा आर एफ किसके इक्वल होता है, डेल्टा आर एफ नॉट प्लस डेल्टा आर एफ वन के इक्वल होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। एफ वन जो है आपके पास क्या है, परटर्बेशन टर्म है गिविंग द डिपार्चर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, डिपार्चर करता है, तब आपके पास ये वाली टर्म आती है। और जब आपके पास डेल्टा आर एफ नॉट की हम टर्म देखें तो ये क्या है आपके पास, इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ठीक है, फर्मी फंक्शन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द एनर्जी, जो सिर्फ एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्या है, अब आपने क्या करना है कि ये पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी आप डिफ्यूजन टर्म ले रहे हैं, और डिफ्यूजन टर्म में आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आप आर लेंगे और यहाँ पे वी है, ये मैंने लिखा हुआ है, ये वेलोसिटी है, ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी और आर। ठीक है,
तो आप इसको करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। अब आप देखें कि आपके पास, आपको पता है कि ये पार्शियल एफ बाय पार्शियल आर जो है ये किसके इक्वल है, ये वाली टर्म ये इसके इक्वल है, ये भी हमने लिख लिया, इसके इक्वल आ गई, ठीक है। और यहाँ पे साथ वेलोसिटी की टर्म इसके साथ क्या ले रही है, डॉट प्रोडक्ट ले रही है। जब वेलोसिटी की टर्म इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रही है तो वो क्या करेगी, वो दोनों के टर्म के साथ एक दफा इस टर्म के साथ एफ नॉट वाली टर्म के साथ और एक दफा एफ वन वाली टर्म के साथ क्या करेगी, डॉट प्रोडक्ट लेगी, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी माइनस बी डॉट डेल्टा आर एफ नॉट माइनस बी वी डॉट डेल्टा आर एफ वन के साथ आ गया। अच्छा, आपको पता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम ले रहे हैं ये क्या होता है, आपके पास फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है और इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, वो क्या करेंगे वो हम देख लेते हैं। जैसे देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और हमने अब क्या फाइंड करना है, डेल्टा आर एफ नॉट फाइंड करना है, ठीक है। डेल्टा आर एफ नॉट का मतलब क्या होगा, डेल्टा आर एफ नॉट का मतलब होता है आपके पास के, अगर मैं डेल्टा आर एफ नॉट लिखती हूँ तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बनता है कि आप ले रहे हो पार्शियल एफ नॉट डिवाइडेड बाय पार्शियल आर, ठीक है। ये बन रहा है आपके पास, डेरिवेटिव ले रहे हैं। ये टर्म तो यहाँ तक सही हो गई, लेकिन हमने बीच में टर्म क्या की, एक टर्म इसमें मल्टीप्लाई भी की और इसमें डिवाइड भी की, वही टाइम मुझे मल्टीप्लाई भी करनी पड़ी, वही टर्म मुझे डिवाइड भी करनी पड़ी। वो क्या थी आपके पास, ये हमने पार्शियल ई माइनस ई एफ बाई के बी टी से मल्टीप्लाई पार्शियल ई माइनस ई एफ बाई के बी टी से डिवाइड भी कर दिया, ये दोनों टर्म कर ली। अब आपके पास क्या होगा, अब आप देखें कि आपके पास जो है ये वाली राइट हैंड साइड इक्वेशन है उसको मजीद थोड़ा और हम इसको करेंगे सॉल्व। वो कैसे करेंगे, अब उसमें ऐसे करेंगे आपके, हम इसमें एक और चीजें भी ले आए, क्या टर्म ले आए, जैसे आप देखें पार्शियल ई, हमने क्या किया, पार्शियल ई को भी ले आए, पार्शियल ई को भी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इस टर्म के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली टर्म हमने क्या रखी है, इधर ही रखी हुई है, ये देखें ये वाली टर्म बाहर ही है, आउटसाइड ही है। जो ये वाली टर्म है आपके पास, जो टर्म है आपके पास ये वाली, इसको क्या किया हमने, इसको मजीद सॉल्व किया, जिसमें से हमने क्या किया है कि हम यहाँ पे देखें पार्शियल टी को भी हम लेके आए, पार्शियल टी बाय पार्शियल टी ये लिख लिया, ये आर के साथ थी ना, तो ये वाली बाकी टर्म देखें वही वाली बच गई। और फिर प्लस, और फिर हमने टी के साथ एक दफा पार्शियल ई एफ बाई पार्शियल ई एफ से मल्टीप्लाई, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। प्लस करने का मतलब यही है कि इसको हम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो दफा हो गया आपके पास, यानी बाकी ये वाली टर्म तो वही बन रही है, ठीक है। सिर्फ पार्शियल ई बाई एफ बाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो उसकी वजह से हमें क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि अब जब हम पार्शियल बाय पार्शियल टी लेंगे, टी लेने पे क्या होगा आपके पास, ई माइनस ई एफ बाई के बी टी, ये जो है टर्म बाहर आ गई क्योंकि ये कांस्टेंट है। पार्शियल बाय पार्शियल टी का हम वन डिवाइडेड बाई टी का हम क्या कर रहे होंगे, डेरिवेटिव ले रहे होंगे, तो आपके पास माइनस साइन टी माइनस टू आ जाएगा। इसका मतलब होगा ई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के बी टी माइनस टू आ रहा है, ठीक है। साथ ही फिर आपने क्या करना है नेक्स्ट, आप यहाँ पे आपने दूसरा क्या फाइंड किया हुआ था, इसका मतलब है कि जब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन का पार्शियल बाय हमने लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, अब इसी तरह पार्शियल हमने विद रिस्पेक्ट टू ई एफ लेना है, वो भी हम लिख लेते कैसे होगा, पार्शियल बाय पार्शियल ई एफ लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई माइनस ई बाई ई एफ बाई के टी, ये आ गया आपके पास, वन बाई के बी टी कॉमन आ जाएगा। पार्शियल बाय पार्शियल ई एफ जब आपने डेरिवेटिव लिया, ई का डेरिवेटिव जीरो होता है क्योंकि वो कांस्टेंट रेट होगा, जबकि पार्शियल बाय पार्शियल ई एफ जो ई एफ का होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो आपके पास आ जाएगा वन, तो यहाँ पे माइनस वन बाई के बी टी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसका मतलब है इसकी जगह, इस पोर्शन की जगह माइनस वन बाई के बी टी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आया हुआ है। अगर आप देखें तो इसकी जगह ये माइनस वन बाई के बी टी आया हुआ है, और इसकी जगह क्या आना था, इसकी जगह आना था हमारे पास ई माइनस ई एफ बाई के बी टी माइनस टू, ये आपके पास ये वाली टर्म आ गई, ये दोनों टर्म आ गई हमारे पास। अच्छा, फिर साथ ही आपने और क्या चीज की, और आपने ये चीज की, आप कह रहे हैं कि ई माइनस ई एफ बाई के बी टी जो है वो लेट्स सपोज हम कहते हैं एक्स के इक्वल है। अगर ई माइनस ई एफ बाई के बी टी जो है एक्स के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ई माइनस ई एफ इज इक्वल टू एक्स, और के बी टी को इधर मल्टीप्लाई कर लेने के, नीचे था डिनोमिनेटर में तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा एक्स के बी टी, और यहाँ से ई एफ हम इधर ले आएंगे, ई एफ आ गया। और जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, ई एफ का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, जबकि एक्स के बी टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स के बी टी, सिंपल क्या आ जाएगा, के बी टी। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसका पार्शियल लें, इस सारी टर्म का पार्शियल लें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, के बी टी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इस इक्वेशन को रिप्लेस कर देना है, एक तो ये कि जिन जो हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिए हैं, प्लस दूसरा हमने क्या चीज़ लेनी है, दूसरा हमने ये चीज़ लेनी है कि हम जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ रहा है उसके साथ साथ हमने क्या क्या चीजें करनी होंगी, देखते हैं हम। उसके साथ साथ हमने ये चीजें करनी होंगी कि जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये जो डेरिवेटिव वाली टर्म थी डेल्टा आर टी लिख लिया, ये वाली टर्म का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया तो उसके इक्वल आ गया केबीटी आ गया, उसके इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पे, केबीटी आ जाएगा। और इनके डेरिवेटिव हमने लिख लिए, वो मैंने आपको पहले ही बता दिए, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या हो रहा होगा नेक्स्ट, आपके पास ये हो रहा होगा कि
जो नीचे है डेल क्रॉस एफ, वो क्या हो जाएगा, पार्शियल एफ नॉट बाई पार्शियल ई। और ये केबीटी टर्म जो है आप अगर अंदर लेके जाते हैं तो वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो वो कटिंग हो जाएगी उसकी। ठीक है। तो पीछे आपके पास डेल्टा आर एफ नॉट किसके इक्वल बचेगा, माइनस, माइनस साइन नहीं, क्योंकि इधर भी माइनस था इधर भी, तो उसको हमने कॉमन निकाल लिया, पार्शियल एफ नॉट बाई पार्शियल ई। और नीचे आपके पास ये क्या बचा, डेल्टा आर टी ई माइनस ई एफ बाई टी प्लस डेल्टा आर ई एफ बच गया। ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब डिफ्यूजन टर्म आपको याद होगी क्या थी डिफ्यूजन टर्म हमारे पास, डिफ्यूजन टर्म में हमारे पास ये हमने डेल्टा आर एफ नॉट की वैल्यू फाइंड की। तो हमने क्या करना है अभी, ये जो डेल्टा आर एफ नॉट की वैल्यू फाइंड की है वो हमने यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है। वो बैक सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास ये आ गई टर्म। अब आपने क्या करना है, आपके पास टोटल क्या थी इक्वेशन, टोटल इक्वेशन आपके पास थी डिफ्यूजन टर्म प्लस फील्ड टर्म प्लस कोलिजन टर्म। ठीक है। जब आपने बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन की तब आपको मैंने सिर्फ फील्ड और कोलिजन टर्म कही थी, डिफ्यूजन टर्म नहीं कराई थी। अभी यहाँ से मैंने एक्चुअली आपको डिफ्यूजन टर्म बताई है। तो डिफ्यूजन टर्म आपके पास यहाँ पे ऐड होगी। अब हम कह रहे हैं कि आपके पास क्या होगा, हम लिख रहे हैं कि आपके पास अगर हम कोलिजन टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएं तो माइनस कोलिजन टर्म आ जाएगी, यहाँ पे डिवीजन प्लस फील्ड टर्म आ रहा होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि आपके पास जो डिफ्यूजन टर्म थी उसकी जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो पुट कर देंगे, और जो फील्ड की टर्म फाइंड की है इन द फील्ड, इन द टर्म ऑफ फील्ड, वो हम लिख देंगे। तो आपके पास ये टर्म आ जाएंगी फील्ड की। आपको याद है कि आपके पास क्या बची थी, ये टर्म्स बची थी, दो टर्म बची थी, और ये आपके पास डिफ्यूजन की टर्म है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देखें कि ये कोलिजन टर्म है, और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव कोलिजन करके आया था ना आपके पास टर्म यहाँ पे, इसको हमने उधर साइड पे लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस कोलिजन टर्म के साथ दो टर्म और भी हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे वो कौन सी होंगी आपके पास, वो एक ये नेगेटिव वाली टर्म होगी F1 वाली। ठीक है। और प्लस आपके पास कौन सी टर्म होगी, ये वाली ई बाई एच वाली। ये दो टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे तो प्लस के साथ आ जाएंगी, और बाकी सारी टर्म्स क्या बच गई यहाँ पे, इधर ही बच गई। तो अब आपने क्या करना है, अब आप करेंगे कि आपने कॉमन ले लेना है यहाँ पे पार्शियल एफ नॉट बाई पार्शियल ई, जो आपके पास राइट हैंड साइड पे इक्वेशंस बची हैं, यानी इन टर्म में से जो सिर्फ राइट हैंड साइड पे हैं, उसमें से हमने पार्शियल एफ नॉट बाई पार्शियल ई यहाँ पे है, और यहाँ पे भी पार्शियल एफ नॉट बाई पार्शियल ई है, साथ यहाँ पे भी वेलोसिटी है, यहाँ पे भी आपके पास वेलोसिटी है, नेगेटिव साइन है, ये कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया और पार्शियल एफ नॉट बाई वी लिया, तो पीछे क्या बचा आपके पास, क्योंकि नेगेटिव यहाँ साइन कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस डेल्टा आर टी हो जाएगा, ई माइनस ई एफ बाई टी आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास माइनस साइन, और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, डेल्टा आर ई एफ, और प्लस ई एफ, ये बच गया। ठीक है। ये बच की चीजें। और अब हम देखते हैं कि अब क्या करना है हमने इसका। ये क्वेश्चन बच जाएगी। अब इसको अरेंज करके हमने दोबारा अगेन लिख लिया। ये एक्चुअली आपके पास इक्वेशन थी जिसे हम क्या कहते हैं, दिस इज लीनियराइज्ड बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, और इट इज लीनियर इंटेग्रो differential equation once we integral differential equation once we use collision term 2 for out of balance of distribution function f1 whose value is determined from the field and diffusion. The Boltzmann equation is then solved to find the distribution function in which in turn determines the number density and current density. Number density और current density conductivity का हमने पार्ट ऑलरेडी किया हुआ है, यानी ये इक्वेशन यूज करके आगे हम जो है वो कंडक्टिविटी और वो सारी चीजें क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या किया।